अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। कहा गया 6 बार उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। शहंशाह पठान व डॉक्टर अजय कुमार गौतम जी ने जिला पंचायत क्षेत्र चांदपट्टी व संपूर्ण भारतवासियों को आने वाले नववर्ष 2025 व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को सुख चैन अमन शांति व उज्जवल भविष्य की कामनाओं की कामना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं HD इंडिया न्यूज। जैसा कि बीते दिनों देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। कहा गया 6 बार उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और कहा कि अगर जितना अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है 7 जन्मों तक आप स्वर्ग में रहते। तो इस तरह की जो बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह द्वारा कहा गया, ऐसे उनके अनुयायियों में काफ़ी द्वेष है। और आज आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ जिले में काफ़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो 24 तारीख को ऐलान किया गया था कि 24 तारीख को एक दिवसीय धरना होगा, उस धरने में हम मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम नेतागण मौजूद हैं। यहाँ जो बहुजन बाबा साहब के अनुयायी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे जो अमित शाह ने कहा है? सबसे पहले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करता हूँ। आज जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर देशव्यापी आंदोलन किया गया है, उस आंदोलन के माध्यम से मैं इस देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने बाबा साहब को कहा अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया है। तो मैं आपके पत्रकार बंधु में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अमित शाह जी को, अगर वो सदियों से हमें सताया गया है, अगर बाबा साहब नहीं रहे होते तो आज गृह मंत्री संसद भवन के अंदर नहीं जा पाते, वो गुजरात के तरी पार ही रह जाते। वो बाबा साहब की देन है, वो जनता का वोट है कि आज बाबा साहब के संवैधानिक सिद्धांतों पर वो गृह मंत्री और संसद बन के संसद भवन के अंदर गए हैं। पूरे देश में कांग्रेस, सपा, तमाम पार्टियां जो है बाबा साहब की बात कर रही है और काफ़ी दिनों से कांग्रेस ने इस देश में राज किया है, लेकिन बाबा साहब के लिए कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस एक जो पुरानी कहावत कहते लोग, जो भेड़ की खाल पहनकर शेर बनने वाली बात है। कांग्रेस तो सदियों से बाबा साहब को छलावा किया है। वही कांग्रेस है जो बाबा साहब को संसद में जाने नहीं दिया। वही कांग्रेस है जो बंगाल में बाबा साहब को जब चुनाव हुआ था तो बांग्लादेश को अलग करा दिया। तो कांग्रेस और सपा क्या बात करें, ये सब तो फर्जीवाड़े हैं। इन लोगों की कोई ऐसी बात नहीं है, सब धोखाधड़ी की बात करते हैं खाली। कहते हैं लोग कि संविधान बचाना है, इसलिए बाबा साहब की लोग बात करते हैं। क्या वास्तव में बाबा साहब को लोग मानते हैं कि आपके अनुसार क्या माना जाए? बाबा साहब की नीतियों और संवैधानिक स्थितियों पर अगर इस देश में कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उनके कार्यकर्ता हैं। नहीं तो इस देश में सारे लोग बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब की फ़ोटो को लगाकर केवल वोट ठगने का काम करते हैं। कोई भारतीय संविधान और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं करते हैं। पूरे देश में बाबा साहब के लिए तमाम पार्टियां हैं, किसने बाबा साहब के लिए काम किया? बहुजन समाज पार्टी अगर इस देश में नहीं रही होती तो बाबा साहब क्या दलितों उत्पीड़ितों किसी का भी यहाँ उत्थान नहीं होता। मान्यवर साहब हमारे मसीहा ऐसे थे कि जो बाबा साहब भारतीय संविधान सभी मजलूमों के लिए, किसान नौजवानों के लिए, भाइयों के लिए मान्यवर साहब ने ऐसा काम किया कि जो आज सभी लोग अपने वोट अधिकार का मानने जानने लगे हैं। आज तो देखा जा रहा है कि मानवर कांसीराम साहब का भी समाजवादी पार्टी फोटो लगा करके उनकी भी पूजा कर रही है। क्यों नहीं पूजा करेंगे? माननीय मुलायम सिंह नेताजी को मान्यवर साहब ने सिखाया है चलने के लिए। मान्यवर साहब ने कहा, मुलायम सिंह नेताजी को कहा, आओ मेरे साथ मैं तुमको राजपाट का ढंग सिखाता हूँ। एक उनके गुरु तो हमारे मान्यवर कांसीराम साहब है ना, तो चलने का काम करता और बेहतरीन बात है। कभी वक्त था कभी बाबा साहब को ज़मीन पे बैठने नहीं दिया जाता था। आज तो ये वक्त आ गया कि बाबा साहब की फ़ोटो लोग लगा रहे, सारे दलों के लोग लगा रहे। हम लोगों की इस बात की खुशी है कि लोग जय भीम का नारा तो कहने लगे। कभी यही सपा के लोग अयासी का अड्डा बताते थे, आज यही सपा के लोग बाबा साहब की फ़ोटो लेके चल रहे हैं। हमको खुशी है, हमारे अनुयायियों को खुशी है। चलो कुछ तो सही, बाबा साहब का नाम तो ले रहे हो।
तो अमित शाह जी के लिए क्या आपकी मांगे हैं? अमित शाह अगर बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किए हैं तो इस देश के अंदर सदन के अंदर जाके माफ़ी मांगे। अगर सदन के अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारी माननीय बहन जी जो अगला निर्देश करेंगी, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग बाबा साहब के अनुयायी अगला कार्यक्रम फिर उनको झुका के माफ़ी मंगवा के ही दम लेंगे। तो देखिए माननीय कांसीराम साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय साहब ने बीएसपी बनाई थी, उसी बीएसपी के बैनर तले आज बाबा साहब के सम्मान में यहाँ अंबेडकर पार्क आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के पास में ये धरना प्रदर्शन चला है। और देखिए आगे क्या होता है, अमित शाह माफ़ी मांगते हैं या नहीं, आगे का अपडेट देखते रहिएगा एसडी इंडिया न्यूज अवनीश धमदर्शी के साथ। क्या कुछ कहेंगे सर आप भी? बिल्कुल सर, एक संविधानिक पद पे इतने बड़े जो संविधानिक पद गृह मंत्री का, वो संविधान की वजह से ही वो पद मिला है। इतना बड़ा पद मिलने के बाद और इस तरीके से आप टिप्पणी करेंगे, जिन्होंने संविधान बनाया, ये इतने लोगों की उनके अंदर आस्था है, ना कि सिर्फ बहुजन समाज, सर्व समाज के लिए उन्होंने किया है। और अमित शाह जी ने कहा है उनको आज ही इस चीज़ को देखें, इस रैली को देखें, इस जन सैलाब को देखें। ये आज उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में नहीं पूरे भारत में होने वाला है। अगर आज माफ़ी मांग ले अच्छी तरीके से, अपनी सारी पश्चात कर दें, हम लोग माफ़ करने के लिए तैयार हैं, हम लोग का दिल बड़ा है, लेकिन माफ़ी तो मांगे। उनका अहंकार नहीं चलेगा, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, यही हम कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितनी बार आप अंबेडकर का नाम लेते हैं उतना अगर भगवान का नाम लेते तो कई जन्मों तक स्वर्ग में रहते। अच्छा ये बताइए, जिन्होंने भगवान की अलग बात है, लेकिन अंबेडकर जी को जो भगवान मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे भाई? उन्होंने किया है इतना, देश के लिए इतना किया है, क्या नहीं किया उन्होंने? उनके करने के बावजूद अगर इस तरीके से होगा, इस तरीके से आप उनका तरीका देखा था आपने, ये जो तरीका था, ये तरीका अच्छा है। एक बाबा साहब जिन्होंने, जिसके से देश चल रहा है हमारा, एक तरीका उनका देखिए, ये तरीका आपने देखा ना। अब शब्द नहीं है उसके लिए कहने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया जा रहा है, क्या ये गलत है? आप इस समय गृह मंत्री हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरा आएगा, जैसा आप करेंगे वैसा आपके सामने आएगा। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, सबने उनका स्पीच सुना होगा। उन्होंने कहा, आपने जेल की बात कही ना, बीच सदन के अंदर उन्होंने कहा, आपने आज कहा हमको जेल डालेंगे ना, कल सत्ता बदलने दी सभी लोग जेल में रहेंगे। जैसा आप करेंगे आपके सामने वैसा आएगा। यही चीज़ है सर, उनको आज इस आंदोलन को देखते हुए अगर माफ़ी मांग लें ठीक है, नहीं तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी और तमाम दल जो है अमित शाह के लिए ये उनका जो अपमानित बात कर दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए, कि इस तरह का अपमानित बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की ही देन है कि आज आप मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखते रहिए एसडी इंडिया न्यूज, मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ।